ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पवनों के प्रकार पढ़ रहे थे, और पवनों के प्रकार में हमने अभी तक स्थायी पवन और अस्थायी पवन कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्थानीय पवन की। ठीक है, चलिए सभी को गुड इवनिंग, और बात करते हैं हम स्थानीय पवन के बारे में। ठीक है, देखो पवन के 3 प्रकार बताए हमने, स्थायी पवन, अस्थायी पवन और स्थानीय पवन। ये 3 प्रकार की थी। स्थायी पवन जो पवन है पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है, स्थायी। अस्थायी पवन जो किसी एक समय एक दिशा में और फिर उसके दूसरे समय विपरीत दिशा में चलती है। स्थानीय पवन किसे कहते हैं? जो पवन किसी स्थान विशेष में चलती हैं तो उन्हें स्थानीय पवन कहते हैं। स्थायी पवन 3 प्रकार की बताई, कौन कौन सी? एक है पूर्वा पवन, दूसरी पछुआ पवन, और तीसरी कौन सी होती है? ध्रुवीय पवन। ये 3 प्रकार की पवनें होती हैं स्थायी। अस्थायी पवन कौन कौन सी थी? अस्थायी पवनें कल हमने पढ़ी। नंबर 1 मानसूनी पवन थी। दूसरी क्या थी? पर्वत समीर और घाटी समीर, एवं घाटी समीर। और तीसरी कौन सी थी? स्थल समीर व समुद्र समीर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी थी। अब स्थानीय पवनों की बात करेंगे जो किसी स्थान विशेष में चलती हैं। इसमें हमने कहा एक है फोन पवन लिख लेना। दूसरा है चिनूक पवन। तीसरा है मिस्ट्रल पवन। चौथा है सिरोको पवन। और फिर 5वां क्या है? डॉक्टर पवन। ठीक है, सिरोको पवन, फिर हरमट्टन या डॉक्टर कहलाती है, डॉक्टर पवन। इसके अलावा एक होती है लू पवन, एक होती है खमसिन पवन, और एक होती है नार्वेस्टर पवन। क्लियर? अब इसके अतिरिक्त एक हमने टाइफून की बात करेंगे। टाइफून नंबर 9 में क्या आता है? टाइफून बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि टाइफून पवनें कहां पर चलती हैं। टाइफून पवनें कहां चलती हैं इसको पढ़ेंगे। और एक होती है बिली पर भी बात करेंगे। बिली। ठीक है, और एक क्या होती है? हरिकेन। एक पवन कौन सी होती है? हरिकेन पवन होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और नार्वेस्टर हमने लिख ली थी। तो इतने तरीके की हम स्थानीय पवनों की चर्चा यहां पर करेंगे। फोन पवन, चिनूक पवन, मिस्ट्रल पवन, सिरोको पवन, डॉक्टर पवन, लू पवन, खमसिन, नार्वेस्टर, टाइफून, बिली और हरिकेन, ये सब क्या है? स्थानीय पवन। हमने स्थायी पढ़ लिया, अस्थायी पढ़ लिया। आज जो हम बात कर रहे हैं स्थानीय पवनों की बात कर रहे हैं। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 फोन पवन। स्थानीय पवन में शुरुआत करेंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में है ना, ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। हाँ, बोरा पवन, एक बोरा पवन भी है, इसको भी आप लोग लिख लेना। ठीक है, बोरा पवन भी है, बोरा पवन। तो इतने तरीके की ये पवनों के प्रकार हैं। तो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्थानीय पवन में आप लोग हेडिंग लिखेंगे। नंबर 1 फोन पवन। हेडिंग लिखिए स्थानीय पवन, हेडिंग लिखेंगे स्थानीय पवन, और सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे फोन पवन। स्थानीय पवन में सबसे पहली पवन लिखेंगे फोन पवन। क्लियर? अब समझते हैं कि फोन पवन कहां चलती हैं। इसको आप लोग समझना। अगर एटलस है तो आप लोग यूरोप महाद्वीप निकाल लेना, या वर्ल्ड का मैप निकाल लेना, उसमें आप लोग देख लेना। ये पवनें आल्प्स पर्वतीय क्षेत्रों में चलती हैं। अब देखो ये पवनें यूरोप के
आल्प्स पर्वतीय क्षेत्रों में चलती है, पर्वतीय क्षेत्रों में चलती है। अब आप लोग एटलस में एक बार देखो आल्प्स पर्वत कहाँ है, यूरोप के आल्प्स पर्वतीय क्षेत्रों में चलती है। और ये क्या करते हैं, यहां पर एक तो बर्फ पिघलाने का काम करती है, ठीक है, क्योंकि यूरोप में अत्यंत बर्फ पड़ती है, ये बर्फ पिघला करके अंगूर पकाने में सहायक होती है। और ये पौने बर्फ पिघलाने और अंगूर पकाने में सहायक होती है, अंगूर पकाने में सहायक होती है, ठीक है, अंगूर पकाने में सहायक होती है। ये पौने बर्फ पिघलाने में सहायक होती है और अंगूर पकाने में भी वहां पर सहायक होती है, क्योंकि बर्फ पिघलेगी, धीरे धीरे गर्मी पड़ेगी तो अंगूर भी पकने लगते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका सीधा सा मतलब है ये किस प्रकार की पवन है, फोन पवन। कैसी पवन है? तो यह एक गर्म पवन है, भी लिख देना, ठीक है, यह एक गर्म पवन है, लिख देना, गर्म पवन है। क्लियर? तो नंबर 1 फोन पवन हमारा क्लियर हो गया। दूसरे में बढ़ते हैं, नंबर 2 आता है चिनूक पवन। दूसरा लिखेंगे चिनूक पवन। तो इसके बारे में समझते हैं, ये पवन कहां चलती है। जब हम उत्तरी अमेरिका में जाते हैं तो उत्तरी अमेरिका में यहां पर रॉकी पर्वत है, देखो इसको थोड़ा सा समझना। उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करेंगे इस तरीके से, यहां पर उत्तरी अमेरिका का जो ये हिस्सा है पर्वतीय, इस पूरे पर्वत को हम क्या कहते हैं, रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत कहते हैं। तो ये पौने कहां से चलती हैं, तो यहाँ प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर से चलकर इस रॉकी पर्वत को पार करते हुए ये ऐसे चलती है। और यहाँ पर जो मैदान है उत्तरी अमेरिका के मैदानों को कहते हैं प्रेयरी के मैदान, प्रेयरी के मैदान। इन प्रेयरी के मैदानों में चलती हैं और यहाँ पर जाकर के ये वर्षा करती है। तो ये इनकी विशेषता है। तो रॉकी पर्वत को पार करके प्रेयरी के मैदानों में चलती हैं और यहाँ जाकर के ये प्रेयरी के मैदानों में बर्फ करती है, वर्षा करती है, ठीक है। तो वर्षा करने के का काम करती है। तो ये भी कैसी पवन है, तो ये गर्म पवन है। क्लियर हो गया? तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात, यह गर्म पवन है, गर्म पवन है। दूसरी बात, यह उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत को पार कर, रॉकी पर्वत को पार कर प्रेरीज या प्रेयरी नामक मैदानों में जाकर वर्षा करती है, जाकर वर्षा करती है, ठीक है। प्रेयरी घास के मैदान है और ये गेहूं के लिए भी अत्यंत प्रसिद्ध होते हैं। तो प्रेयरी नामक मैदानों में जाकर वर्षा करती है। तो ये है चिनूक पवन। तो इसको भी लिख देना, फोन पवन और चिनूक पवन। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे नंबर 3, तीसरा मिस्ट्रल घास के मैदान, मिस्ट्रल पवन लिखेंगे। अगला लिखेंगे मिस्ट्रल पवन। नंबर 3 में आएगा मिस्ट्रल पवन। अब ये पवनें कहाँ चलती हैं, तो ये पवनें भी यूरोप में चलती हैं। तो क्या लिखेंगे, ये पवनें यूरोप में फ्रांस के भूमध्य सागरी, ये पवनें यूरोप में फ्रांस। अब एटलस में देखना आप, फ्रांस के भूमध्य सागरी, वहां पर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागरीय तटों में चलने वाली ठंडी पवनें। कैसी पवनें हैं, ठंडी पवनें हैं। क्लियर हो गया? ये पवनें यूरोप में फ्रांस के भूमध्य सागरीय तटों में चलने वाली ठंडी पवनें हैं। तो ये है ठंडी पवनें। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बोरा पवन। नंबर 4 बोरा पवन। तो ये कहां चलती है, तो यह पवन भी यूरोप
यूरोप के इटली में चलने वाली, ये भी कहाँ चलती है, तो इटली, जैसे फ्रांस यूरोप में है वैसे ही इटली भी यूरोप में है, और यहाँ चलने वाली ठंडी पवन है, इटली में चलने वाली ठंडी पवन है। क्लियर हो गया? यह पवन भी यूरोप के इटली में चलने वाली ठंडी पवन है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले देखे, सबसे पहले फोन पवन। फोन पवन कहाँ चलती है, तो यूरोप के आल्प्स पर्वत में। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? मिस्टर चिनूक पवन। चिनूक पवन कहाँ चलती है, तो उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत को पार करके प्रेरीज के मैदानों में चलती है। ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा? मिस्ट्रल पवन। मिस्ट्रल पवन कहाँ चलती है, तो यूरोप में फ्रांस के भूमध्य सागरीय तटों पर चलती है। फिर हमने कौन सा देखा? बोरा पवन। ये कहाँ चलती है? यूरोप के इटली में चलने वाली ठंडी पवन। एक एक करके याद करो। सबसे पहले फोन पवन कहाँ चलती है, कहा? यूरोप के आल्प्स पर्वत में। नेक्स्ट देखो, चिनूक पवन कहाँ चलती है, तो चिनूक पवन चलती है उत्तरी अमेरिका में। तीसरा हमने कौन सा देखा? नंबर 3 मिस्ट्रल पवन। मिस्ट्रल कहाँ चलती है, तो ये भी फ्रांस में चलती है। ठीक है। और चौथा कौन सी पड़ी, तो बोरा। बोरा कहाँ चलती है, तो ये इटली में चलती है। हो गया क्लियर? याद हुए 4 के 4? फिर से याद करो। सबसे पहले फोन पवन कहाँ बताया? फोन पवन कहाँ पर चलती है, तो यूरोप के आल्प्स पर्वत में। चिनूक पवन कहाँ चलती है? उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत को पार करके। तीसरा हमने मिस्ट्रल पवन पढ़ी, तो मिस्ट्रल कहाँ चलती है? मिस्टर फ्रांस करके याद कर लेना, मिस्टर फ्रांस। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा? बोरा पवन। बोरा कहाँ चलती है, तो बोरा इटली में। ठीक है। हो गया क्लियर? 4 हमारी क्लियर होगी। याद हो रहा है सबको? अब अगला याद हो गया क्या? 4 के 4? फिर से रिवीजन करो जल्दी से। सबसे पहले कौन सा था? फोन। फोन कहाँ से कहाँ है? यूरोप का। यूरोप मतलब यूरोप के आल्प्स पर्वत। फिर हमने कौन सा पढ़ा फोन के बाद? दूसरा चिनूक। चिनूक कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत को पार करके। ठीक है। तीसरा कौन सा पढ़ा? मिस्टर। मिस्टर फ्रांस, ऐसे याद कर लो, मिस्टर फ्रांस। ठीक है। हाँ, हो गया क्लियर? फिर हमने नेक्स्ट कौन सा पढ़ा? अगला बताएंगे। चौथा कौन सा है? बोरा। तो बोरा कहाँ का? हाँ, बोरा पवन कहाँ की? इटली की। ठीक है। इनको मैप में थोड़ा सा देखते भी रहो, मैप में एटलस में देखते रहो इनको, कौन से स्थान कहाँ पर है। इटली देखो, फ्रांस देखो, और रॉकी पर्वत देखो, और यूरोप का आल्प्स पर्वत देखो। इन चारों को एटलस में देखो। आप लोग एटलस में देखोगे तभी चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी। पहले आल्प्स पर्वत, फिर यहाँ उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा देखो, वहाँ पर रॉकी पर्वत देखो, और दक्षिणी अमेरिका में भी देखो कौन सा पर्वत है, उसको भी चेक करो। ठीक है। कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है पूछा जाता है, तो रॉकी पर्वत कहाँ है, एंडीज पर्वत कहाँ है, आल्प्स पर्वत कहाँ है। ठीक है। ये पर्वत पूछे भी, जब वैसे भी पूछे जाते हैं किस महाद्वीप में। जब एटलस में देखोगे उनको तभी ये याद होंगे। हर महाद्वीप को चेक करो किस महाद्वीप में कौन सा पर्वत है। क्लियर? तो ये हो गया, बोरा पवन हो गया। तो यह पवन भी यूरोप के इटली में चलने वाली पवन है। तो बोरा इटली में, मिस्ट्रल फ्रांस में। चिनूक कहाँ? उत्तरी अमेरिका। चिनूक उत्तरी अमेरिका। और फोन कहाँ? फोन ये यूरोप में आल्प्स पर्वत। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग लिखेंगे हरमट्टन पवन। नंबर 5 लिखेंगे हरमट्टन। कहते हैं हरमट्टन, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन। हरमट्टन को और क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन। अब ये डॉक्टर है, इसका मतलब डॉक्टर क्यों कहा गया? क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ बीमारों लोगों को ठीक करती होगी, इसलिए इसे डॉक्टर पवन कहते हैं। अब देखिए ये चलती कहाँ है, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। ये अफ्रीका महाद्वीप, देखो कुछ इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके का है, ये इस तरीके की स्थिति है अफ्रीका महाद्वीप की। यहाँ पर एक खाड़ी है, इसे कहते हैं गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी,
यहाँ पर कहते हैं गिनी की खाड़ी, ठीक है। ये पूरा मरुस्थल है, इसको कहते हैं सहारा मरुस्थल। क्या कहते हैं? सहारा मरुस्थल। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? सहारा मरुस्थल। तो ये जो डॉक्टर पवने हैं, ये अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म शुष्क तेज आंधियां हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे? ये पवने अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में चलने वाली, कहां पर चलती हैं? सहारा मरुस्थल में चलने वाली कैसी पवने हैं? गर्म शुष्क पवने। अब रेगिस्तान है तो गर्म शुष्क पवने होंगी ना, गर्म शुष्क पवने। एक बात तो ये होगी हमारी, ये गर्म शुष्क पवने कहाँ चलती हैं? ये अफ्रीका के सहारा मरुस्थल। अब होता क्या है देखो, इन पवनों के चलने से इस गिनी की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में, कहां पर? जो ये गिनी की खाड़ी का ये पूरा तट है ना, इन तटीय क्षेत्रों में इन दिनों लोग उमस के कारण बीमार रहते हैं। उमस हुई रहती है यहाँ पर इन तटीय क्षेत्रों में, उससे ये लोग बीमार हुए रहते हैं। जब ये पवनें चलती हैं तो धीरे धीरे ये गिनी की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों के जो लोग होते हैं उनकी बीमारी ठीक होने लगती है, क्योंकि गर्म शुष्क पवनें वो उमस को क्या कर देती हैं? खत्म कर देती हैं, और ये लोग धीरे धीरे बीमारियां उनकी ठीक होने लगती हैं। इसीलिए इस पवन को क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा? इन पवनों के चलने से गिनी की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में उमस से बीमार लोग धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, जिस कारण इन पवनों को डॉक्टर पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट हो गया। अब डॉक्टर है, डॉक्टर कहाँ चलती है? तो अफ्रीका में, ठीक है। डॉक्टर अफ्रीका में। अब अफ्रीका में बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, बीमारियां के फैलना अफ्रीका महाद्वीप से बहुत ज्यादा बीमारियां फैल, जैसे जीका वायरस वगैरह आया था, ये सब अफ्रीका से था, ठीक है। तो ऐसे कोविड का वायरस तो हमने देखा चाइना से इसका उद्गम हुआ, लेकिन जो जीका वायरस वगैरह है ये कहाँ से आया था? ये अफ्रीका से। तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती, क्योंकि वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस से सब चीज़ें वहाँ पर रहती हैं, और वहाँ पर चलती हैं डॉक्टर पवने की। जहाँ बीमारी होगी तो वहाँ डॉक्टर की जरूरत होगी। तो इसको आप लोग याद रख लेना, डॉक्टर पवने कहाँ चलती हैं? तो अफ्रीका में। क्लियर हो गया? अफ्रीका की गिनी की खाड़ी। तो फोन कहां पर मिला? आल्प्स पर्वत में। फोन कहां मिला? आल्प्स पर्वत में। चिनूक कहां चली? तो चिनूक उत्तरी अमेरिका में। क्लियर? और तीसरा मिस्टल कहां चलती है? तो ये भी यूरोप में चलती है। यूरोप, मिस्टर, फ्रांस, ऐसे याद कर लो, मिस्टर फ्रांस। फिर बोरा कहां चलती है? तो इटली में। याद हो गया होगा। और हरमट्टन या डॉक्टर पवन कहां चलती है? तो अफ्रीका में। याद हो गए इतने 5 के 5। साथ ही साथ याद करते हुए चलना, पांचों को रिवीजन करो दिमाग में जल्दी से, अभी के अभी याद होनी चाहिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर ये भूलते जाओगे नहीं। तो अभी इनको एक एक करके याद करते चलो। छोटी हल्की सी ट्रिक से बना लो। फोन मिला यूरोप के आल्प्स में, है ना। फोन कहां पर मिला? यूरोप के आल्प्स में। फिर चिनूक कहां चलती है? तो उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा मिस्टर फ्रांस, ऐसे याद कर लो, मिस्टर फ्रांस। तो मिस्टर कहां चलती है? तो फ्रांस में। फिर क्या है? बोरा कहां के? इटली के, ठीक है। तो इसको भी याद कर लेना। उसके बाद हरमट्टन या डॉक्टर कहां के? अफ्रीका के।